हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमावत एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आरएस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हमारी 19 नंबर की ये क्लास चल रही है और 2:30 बजे ये अपनी क्लास चलती है। और अभी हम जो कर रहे हैं वो नरेशन का 5th पार्ट है। इसका मतलब हमने 4 पार्ट नरेशन के पहले कर लिए हैं। आपको सभी बच्चों को पता होगा जो रेगुलर देख रहा है, मैं कॉन्सेप्ट के साथ में एक्सरसाइज भी करवा रहा हूँ। लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। हमारा मिशन 2021 चल रहा है। क्लास अपनी एनडीए, एयरफोर्स और नेवी वाले बच्चों के लिए है, जो कि आप अच्छे से ये सब चीज़ें जानते हैं। और आगे अगर मैं स्क्रीन पे चलता हूं तो बेटा ये हमारी टीम है। आरएस सर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं संजय कुमावत आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मैथ्स जो अपने मुकेश कुमार कुमावत सर है जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए बेटा तो आपको पीडीएफ के लिए क्या करना होगा, टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना है और उसके अंदर आपको सर्च के ऑप्शन में जाकर टीम स्पेस आरएस सर लिखना है, जिसके अंदर आपको 24,000 कैंडिडेट्स या मेंबर्स जुड़े हुए मिलेंगे, उसको आपको ज्वाइन करना है। उसके अंदर आपको लगभग 8 या 9 बजे के आसपास नाइट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाती है। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी से जानकार नहीं है, नॉन नहीं है, तो बेटा आपको क्या करना है, प्ले स्टोर जो मोबाइल में आता है ना, प्ले स्टोर में जाकर आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, जिसका आइकन कुछ इस तरीके से होता है। उसको इंस्टॉल करो, ओपन करो और ओपन करने के बाद में बेटा आपको रजिस्टर करना पड़ता है अपने मोबाइल नंबर से। आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें और ईमेल एड्रेस से आप उसको रजिस्टर कर ले। उसके बाद में आपको एक गोल चूज करना पड़ता है बेटा। और आप सभी बच्चा पार्टी एनडीए, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गोल भी एनडीए, एयरफोर्स और नेवी वाला ही चूज करना है। इसके बाद में आपको संजय कुमावत के नाम से मुझे सर्च करना है और वहां जाके फॉलो करना है। इसके बाद में आपको मुकेश कुमार कुमावत के नाम से सर्च करना है, जिससे आपको मैथ्स के टीचर को फॉलो करना है। और आरएस सर, जैसे ही आप अनअकैडमी पे जाओगे तो आरएस सर की फोटो ही मिलेगी, उनको आपको क्लिक करके फॉलो करना होगा। आगे अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी से प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए बेटा, जिसकी फीस कुछ इस प्रकार है, इसके अंदर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इंस्टेंट, अगर आप ये वाला कोड यूज करते हैं जिसका नाम है आरएस सर लाइव, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। इससे आपको इंग्लिश की, फिजिक्स की और मैथ्स और प्लस आपके जो रागा की जो क्लासेज होती है, चैप्टर्स होते हैं, वो आपको इस फीस के अंदर देखने को मिलेंगे। अगेन सेम थिंग, अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो बेटा टीम स्पेस आरएस सर करके ज्वाइन करें और आप पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। हमारी क्लासेस का टाइम टेबल है जो वाईटी पे होती है, यूट्यूब पे होती है, जैसा कि आप सभी बच्चा पार्टी भी देख रहा है। 9:30 बजे अपने मैथ्स की क्लास होती है, 10:50 पे अपनी फिजिक्स की क्लास होती है, 12:15 बजे अपने मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है और 2:30 बजे मेरी इंग्लिश की अभी वाली क्लास चल रही है जो कि कॉन्सेप्ट की क्लास है। और अगेन इसके जस्ट बाद में जो अगली क्लास होने वाली है बेटा वो प्रैक्टिस सेशन होगा, जो 4 बजे अपने इंग्लिश का ऑलवेज हमेशा होता है, ठीक है ना। और अब मैं बढ़ना चाहूंगा अपने क्वेश्चंस में, मतलब इतने टाइम से जो अपन पढ़ रहे थे उसकी बात करेंगे। देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि हमने नरेशन पढ़ रहे थे, हमने नरेशन के अंदर सिंपल सेंटेंस पढ़ लिए, नरेशन के अंदर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, नरेशन के अंदर हमने इंपेरेटिव सेंटेंस कल पूरा कर लिया था। अब मैं इंपेरेटिव सेंटेंस से कुछ आगे बढ़ूंगा, जैसे कि मैं आपको अगर स्क्रीन पे लेके चलूं तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस मैं समझता हूं कि आपके लेवल के नहीं है, फिर भी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और उनको देख लेना। नहीं समझ में आया तो मेरे से बात कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके लेवल के नहीं, बहुत ज्यादा टफ लेवल के होते हैं। चले ठीक है, छोड़ता हूं मैं इन क्वेश्चंस को और आगे बढ़ता हूं। और आगे जो अपना सेंटेंस आएगा बेटा वो आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस का। कौन से सेंटेंस का? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा हूं, समझिएगा कैसे क्या क्वेश्चन आता है। अब अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है, सभी बच्चा पार्टी ढंग से इस क्लास को देखेगा, ठीक है। देखिएगा, ये अपना कोई सेंटेंस है, यहां पर बेटा इन्वर्टेड कॉमा आप सभी बच्चों को दिख रहा है। यहां पे क्या दिख रहा है? इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है। और ये इन्वर्टेड कॉमा के बिना सेंटेंस है, ये इन्वर्टेड कॉमा के बिना सेंटेंस है। सभी बच्चों को पता है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो आरएस होता है और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वो आरवी होता है। अब मैं ये सेंटेंस ऐसे भी लिख सकता हूं कि सर ये तो मैंने आरवी बना दिया और यहां पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा कर दिया, तो सर ये हमारा आरएस हो जाएगा। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि बेटा आरवी भी किसी भी तरफ आ सकता है और आरएस भी किसी भी तरफ आ सकता है। सभी बच्चों का स्वागत है, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पता नहीं, चलिए देखते हैं। हाँ,
तो ये अपना इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर लिखा हुआ है, ये भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो आपको दिख रहा है, ये क्या है बेटा, RS है। इसी की मैं बात करना चाहूंगा कि हम पढ़ रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक वाक्य हम इनको बोलते हैं हिंदी में। हम हिंदी की बात नहीं करूंगा, मैं ऑप्टेटिव की बात करना चाहूंगा सीधा। कैसा इसका जो फेस होता है, इसकी शक्ल सूरत कैसे होती है, कैसे पहचाने देखते ही सेंटेंस को कि ये ऑप्टेटिव है। जैसे हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क देखते हैं तो तुरंत पहचान जाते हैं कि सर इंट्रोगेटिव है। नॉट जैसे ही देखते हैं समझ जाते हैं कि सर नेगेटिव है। लास्ट में फुल स्टॉप आता है, शुरू में सब्जेक्ट आता है, तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि सिंपल सेंटेंस है। तो सर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे पहचाने, बड़ा आसान है। आपको सबसे पहले शुरुआत के अंदर बेटा में मिलेगा और इस में वाले सेंटेंस के लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपको दिखता है तो बेटा वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर है? अब मैं और आगे बढ़ रहा हूं, सुनिएगा। अगर इस में वाले सेंटेंस में, इस में वाले सेंटेंस के लास्ट में अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। समझ में आया? में वाले सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क होने की वजह से ऑप्टेटिव हो गया, और अगर क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया में वाले सेंटेंस में तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई सारी बात? क्लियर है कि देखो ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, ये RS होता है। इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर लिखा हुआ रहता है वो RV होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है कि सर ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर शुरू के अंदर में आता है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। अब बात आती है सर ऑप्टेटिव सेंटेंस में भाव कैसा होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेंस कैसा होता है। तो सर ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है उसके अंदर विश का भाव होता है, मतलब विश का उसमें सेंस होता है। उसके अंदर PRAY सर प्रे का सेंस होता है। उसके अंदर ब्लेस BLESS ब्लेस का सेंस होता है। और सर उसके अंदर CURSE कर्स का सेंस होता है। ऐसे कुछ सेंसेस होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये सेंटेंस का फेस देख लीजिए एक बार। जैसे सर ये कोई सेंटेंस है और यहां पर आपको सर एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, शुरू के अंदर आपको में मिलेगा। तो सर आपको सेड या सेड टू की जगह क्या लगाना है बेटा, 4 चीज लिख रहा हूं, सारे बच्चे गौर से देखेंगे। आपको लगाना होगा सेड या सेड टू की जगह विश्ड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं PRAYED, आपको सेड या सेड टू की जगह लगाना है प्रेड। थर्ड में लिख रहा हूं सर आपको सेड या सेड टू की जगह लगाना होगा ब्लेस। और लास्ट एंड फाइनल में लिख रहा हूं आपको सेड या सेड टू की जगह लगाना होगा कर्स्ड। क्या लगाना होगा, कर्स्ड। किसकी जगह लगा रहे हो, सेड या सेड टू की जगह। किस में लगा रहे हो कि सर रिपोर्टिंग वर्ब में, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, चाहे वो शुरू में हो चाहे वो लास्ट में हो, लेकिन इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर होता है सर वो RV होता है। और RV के अंदर जो वर्ब होती है, जो सेड होती है या फिर सेड टू होती है, उनको हटाकर हमें 4 शब्द लगाने पड़ेंगे। और वो 4 शब्द विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड और कर्स्ड। अब ये कैसे कैसे लगाएंगे, इनकी छोटी सी ट्रिक मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रुक कर। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कि सर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर देट लगाया जाता है, और देट के बाद में एक फिक्स नियम है SHVO। देट के बाद में एक फिक्स नियम है SHVO। देट के बाद में एक फिक्स नियम होता है सर SHVO। अब बात आती है सर मेका क्या करते हैं कि बच्चा पार्टी सभी को पता है कि सर मेका माइट किया जाता है। मेका क्या किया जाता है, माइट किया जाता है। एनी प्रॉब्लम, किसी को, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम कि सर हमें सेड या सेड टू की जगह विश्ड लगाना है, प्रेड लगाना है, ब्लेस लगाना है BLESSED ब्लेस्ड लगाना है, और कर्स्ड लगाना है। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमें देट लगाना है, देट के बाद में SHVO करना होता है। और सर में सभी को पता है कि में प्रेजेंट है और में का पास्ट क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। सभी को क्लियर हो गई ये सब बात? तो मैं अब आगे बढ़ूंगा, अगले पॉइंट पे चल रहा हूं, देखिएगा। अगला पॉइंट है, सारे बच्चे गौर से देखें कि सर मुझे ये बता दो आप एक बार कि मैं विश्ड कब लगाऊं।
तो भैया एक छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक की मैं बात कर रहा हूं, छोटी सी ट्रिक है। अगर आपको सेंटेंस के अंदर मैं दिखाई दे, अगर आपको सेंटेंस में मैं दिखाई दे, मैं दिखने की ही बात कर रहा हूं, ना मैं हटाने की बात कर रहा हूं, ना मैं लगाने की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ दिखने की बात कर रहा हूं। मैं होगा तो तुम्हें दिखेगा तुम्हारी आंखों से, अगर मैं नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। तो मैं इतना ही बोल रहा हूं, अगर आपको मैं दिखाई दे तो सेड या सेड टू की जगह आपको क्या लगाना होगा, विश्ड लगाना होगा। दूसरा पॉइंट, मैं प्रेड की बात कर रहा हूं, PRAYED, प्रेड कब लगाना है, प्रेड कब लगाना है। तो छोटी सी बात है, प्रेड कब लगाया जाएगा कि सर अगर हमें सेंटेंस में मैं के साथ में गॉड भी नजर आ जाए, मैं के साथ में क्या नजर आ जाए, गॉड भी नजर आ जाए, तो हमें प्रेड लगाना होगा। मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं गॉड दिखाई देगा, तो आपको क्या लगाना होगा, सेड या सेड टू की जगह प्रेड। मे गॉड ना तो मैं हटा रहा हूं, ना मैं मे गॉड लगा रहा हूं, ना मैं मे गॉड में कोई चेंज कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, अगर मे गॉड दिखाई दे तो आपको सेड या सेड टू की जगह क्या लगाना होगा, प्रेड लगाना होगा। क्लियर है? कुल मिलाकर गॉड के साथ में प्रेड लगाया जाता है। आगे बढ़ रहा हूं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब मैं चल रहा हूं मेरे तीसरे पॉइंट में, जो है BLESSED, ब्लेस्ड, और एक शब्द है CURSED, कर्स्ड। ब्लेस्ड और कर्स्ड। ब्लेस का मतलब सभी बच्चों को पता है आशीर्वाद होता है, सभी बच्चों को पता है इसका मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। और कर्स का मतलब सभी बच्चों को पता है श्राप देना होता है, एक तरीके से लोकल अर्थ में बद्दुआ देना या गाली देना, बद्दुआ देना या फिर गाली देना। ब्लेस और कर्स का काम कौन करता है कि सर ब्लेस और कर्स का काम एक बंदा सबसे ज्यादा करता है, और वो होता है साधु। वो कौन होता है, साधु। साधु ही एकमात्र ऐसा इंसान है, ऐसी पर्सनैलिटी है जो या तो ब्लेस करता है या फिर कर्स देता है। हमने देखा है हमारे धार्मिक चैनल्स के अंदर जो साधु संत होते हैं बहुत अच्छा आशीर्वाद देकर भी जाते हैं और बहुत गजब का श्राप भी देकर जाते हैं। जा कुत्ता बन जा, तो कुत्ता बन जाता है ना, ऐसा कुछ। तो साधु संत ये जितने भी है ना, ये आने पर आपको ब्लेस्ड या कर्स लगाना है। तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, साधु को बेटा इंग्लिश में साधु भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सेंट भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हर्मिट भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हर्मिट भी बोलते हैं। साधु, संत, हर्मिट, इस तरीके के जो शब्द होते हैं, इन शब्दों के साथ में आपको क्या लगाना होगा, ब्लेस्ड लगाना होगा या फिर कर्स्ड लगाना होगा। इज इट ओके? सारी बातें क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब थोड़े से अलग सेंटेंस भी आएंगे, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड बाय, गुड नाइट, ऐसे सेंटेंसेस की भी मैं बात करूंगा जो ऑप्टेटिव में ही आते हैं। हाँ, कुछ सेंटेंस विश करने की भी आते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, है ना, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ऐसे कुछ सेंटेंसेस भी आते हैं जिनकी बात भी हम करेंगे। लेकिन अब मैं लेके चलता हूं आपको नॉर्मल सेंटेंसेस के ऊपर। देखिएगा सारे बच्चे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और लिखा हुआ, सारे बच्चे ढंग से देखें, लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, मैं लिखा हुआ है और बच्चा पार्टी लास्ट में आ रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो सर इन दो शब्दों से हम ये समझें कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, OPTATIVE, कि सर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कि सर मैं आ रहा है और एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, लेकिन मैं आ जाए और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं हो, क्वेश्चन मार्क हो, तो सर फिर ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे कि सर ही की जगह ही लिखेंगे और सेड टू की जगह सर विस्ड लिखा। क्यों लिखा विस्ड? क्योंकि सर हमें मैं दिख रहा है और मैं दिख रहा है तो सर हमने विस्ड कर दिया। और मी की जगह सर मी लिख देंगे। बेटा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, कि सर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर देट लगाएंगे। और देट के बाद में नियम क्या था कि सर देट के बाद में नियम था सब्जेक्ट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वर्ब लगाओ और ऑब्जेक्ट लगाओ। सर इस वाक्य में वर्ब है लिव और लिव से पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है यू, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो सर मैंने कर दिया आई।
एस का काम खत्म। एस के बाद में सर मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा जो कि यहां पर है मे, और सर मे का क्या होता है, माइट होता है। मे का क्या होता है, माइट होता है। और सर इस माइट के बाद में आगे मुझे लिखना है लिव का लिव, और सर लॉन्ग का लॉन्ग। मैं समझूंगा आपको ये सारी बात क्लियर हुई होगी, ये सारी की सारी बात सभी बच्चों के क्लियर हुई होगी। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं अगले सेंटेंस पे, चलो क्या लिखा हुआ है। आई सेड टू अजय, मैंने अजय से कहा मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। बेटा एक्सक्लेमेशन मार्क है और यहां पर मे आया हुआ है, तो आई की जगह कि सर आई, सेड टू की जगह कि सर विश्ड, अजय की जगह अजय, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर सर दैट, और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सर ऑब्जेक्ट है अजय, और अजय नाम का लड़का सर ही होता है, और यहां पे ऑब्जेक्ट आया है तो सर ये हिम है। हमने जब इसको चेंज किया तो सर ये ही बन गया। मे का सर माइट होता है, ऑलवेज का ऑलवेज, बी का बी होगा, और सर हैप्पी का हैप्पी बनाया जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, बेगर ने कहा है मुझसे मैं, बेगर ने कहा है मुझसे मैं, फिर से मैं आया और लास्ट में एक्सक्लेमेशन आया, तो सर बेगर की जगह हम बेगर लगाएंगे, और सेड टू की जगह सर हम विश्ड लगाएंगे, और मी की जगह सर हम मी लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर सर हम डेट लगाएंगे, और उसके बाद में यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो सर आई हो जाएगा, और मे का माइट हो गया। प्रॉस्पर का सर प्रॉस्पर हो जाएगा, इन लाइफ का सर हम इन लाइफ कर देंगे। क्लियर है? बिल्कुल। कृष्ण स्वामी क्या, हेलो क्या बेटा, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। सर टेंस नो, सर नो टेंस चेंज। मनीष स्वामी टेंस कैसे चेंज नहीं हुआ यार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ना मे का क्या कर दिया, माइट कर दिया ना, टेंस चेंज कैसे नहीं हुआ, हुआ ना टेंस चेंज, ठीक है ना, टेंस चेंज हुआ है। आगे बढ़ो, अगला सेंटेंस है, गोविंद ने कहा टू मी। बेटा अब की बार क्या नजर आ रहा है कि सर अब की बार गॉड नजर आ रहा है, अब की बार में गॉड नजर आ रहा है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब ऑप्टेटिव तो है, तो सर गोविंद की जगह हम गोविंद लगाएंगे, लेकिन सेड टू की जगह, सेड टू की जगह मैं गॉड को देखते हुए सर हमें प्रेड करना पड़ेगा, PRAYED, प्रेड करना पड़ेगा। मैंने शुरू में ही समझा दिया था, अगर आपको सेंटेंस में मैं गॉड दिख जाए तो आपको सेड या सेड टू की जगह प्रेड करना पड़ेगा। अब एक चीज और अपनी कॉपी में नोट कर लो, नोट कर लो कि प्रे वाले सेंटेंस में, PRAYED, प्रार्थना वाले सेंटेंस में, प्रेड वाले सेंटेंस में, प्रेड वाले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है RV का, वो ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, RV का ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। नोट कर लो, RV का ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ऑब्जेक्ट लिखना हो, अगर आपको ऑब्जेक्ट लिखना हो तो बेटा फिर लगाना पड़ता है PRAYED, प्रेड फॉर। फिर क्या लगाना पड़ता है, प्रेड फॉर लगाना पड़ता है। या तो ऑब्जेक्ट लिखो मत, और अगर ऑब्जेक्ट लिख रहे हो तो आपको लगाना पड़ेगा प्रेड फॉर। क्लियर है? तो गोविंद ने प्रेड प्रार्थना की है, मी नहीं लिखा जाएगा, फिर आगे लिखा जाएगा इन्वर्टेड कॉमा को उठाकर डेट, डेट के बाद में सब्जेक्ट। बेटा जब वर्ब ब्लेस है तो आपका सब्जेक्ट हो गया गॉड, तो सर गॉड लिख दिया, मे का टेंस चेंज कर दिया, माइट हो गया, और सर ब्लेस का ब्लेस हो गया। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार सर मी कर दिया, विद हो गया, और चिल्ड्रन हो गया। सेंटेंस कंप्लीट। मी क्यों नहीं आया, कौन सा मी नहीं आया, चेंज होगा जो चेंज होगा, जो चेंज नहीं होगा वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? अब तो बेटा अपन लास्ट स्टेज पे आ गए, अब मी वी चेंज करना। पहले की क्लास, 1 नंबर की क्लास वापस से देखो, ठीक है? PDF कहाँ मिलेगी बेटा, इसकी PDF नहीं मिलेगी, इस चैप्टर की PDF नहीं मिलेगी, और वैसे PDF यहां मिलती है, थोड़ा सा अपने मोबाइल में ढंग से देखो, मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, अगले सेंटेंस में चलते हैं। अगला सेंटेंस समझिएगा सारे बच्चे, प्रीस्ट है भाई, और इस प्रीस्ट का मतलब क्या होता है कि सर इस प्रीस्ट का मतलब हम साधु भी निकालते हैं, इस प्रीस्ट का मतलब सर हम सेंट भी निकालते हैं,
इस पृष्ठ का मतलब सर हम हरमिट भी निकालते हैं, और इन चारों शब्दों का मतलब साधु या संत ही होता है या पुजारी होता है। साधु संत या पुजारी वगैरह कुछ होता है, साधु संत या पुजारी वगैरह कुछ होता है। तो सर द की जगह द लगा दिया, पृष्ठ की जगह सर पृष्ठ लगा दिया, और यहां पे आ रहा है सेड, यहां पे क्या आ रहा है सेड, और यहां आ रहा है सर मे गॉड, यहां पे क्या आ रहा है मे गॉड। जैसे ही मे गॉड आया तो सर हमने प्रेड कर दिया। आप चाहो तो BLESSED ब्लेस्ड भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। आप चाहो तो ब्लेस्ड भी कर सकते हो। एक बच्चे ने कमेंट करा है मॉन्क, हाँ बेटा मॉन्क भी तो साधु संति ही हुआ ना, मॉन्क भी लिख सकते हैं। तो सर प्रेड भी कर सकते हैं और ब्लेस्ड भी कर सकते हैं। इन्वर्टेड कोमा को उठाकर सर डेट लगा दिया। आपका गॉड सब्जेक्ट है तो सर सब्जेक्ट गॉड कर दिया, और सर मे का माइट हो जाता है, और ब्लेस का ब्लेस हो गया। यू सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलो। आपके वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी मान लो, और मी मानकर बदलोगे तो सर हमने मी कर दिया। कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे सर मैं मी नहीं मानूंगा, मैं तो हिम मानूंगा, तो हिम मान के कर लो। कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर मैं हर मानूंगा, तो हर मान के कर लो। डिपेंड करेगा चार ऑप्शन में सही कौन सा है। क्लियर है? आगे बात समझ में? आगे बढ़ जाऊं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला सेंटेंस भी मे गॉड है, अगला सेंटेंस भी क्या है बेटा मे गॉड है, और जैसे ही मे गॉड आता है हमें क्या लगाना पड़ता है प्रेड लगाना पड़ता है। और प्रेड वाले वाक्य में, प्रेड वाले वाक्य में सर हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते। तो बेटा हिज फादर की जगह हिज फादर, सेड टू की जगह कि सर प्रेड, और मी को कि सर नहीं लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को उठाकर कि दैट लगा दो। यहां पे सब्जेक्ट क्या है कि सर वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है जो कि गॉड है, और मे को चेंज कर दिया, पास्ट में सर माइट कर दिया। यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलो। ऑब्जेक्ट आपका मी है, बदल कर देखा तो सर मी हो गया। क्लियर है? ओके, आगे वाला सेंटेंस अब की बार सिर्फ क्या लिखा हुआ है मे लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है हरमिट। यहां पे क्या लिखा हुआ है हरमिट। हरमिट दो काम करता है, या तो BLESSED करेगा या फिर CURSED करेगा, या तो ब्लेस्ड करेगा या फिर कर्स्ड करेगा। ठीक है, हाँ फॉर मी भी कर सकते हैं, बता दिया मैंने ये चीज, फॉर मी भी कर सकते हैं। हिज फादर प्रेड फॉर मी, हाँ बिल्कुल हो सकता है। जीत राज, ये समझा दिया मैंने, ये बात अभी जस्ट पहले ही बताई थी। दोबारा से देखेंगे, द की जगह कि सर द लगा दिया, हरमिट की जगह कि सर हरमिट लगा दिया। एक बार मैं सेंटेंस को पढ़ लूं, पता नहीं साधु ब्लेस की बात कर रहा है कि कर्स की बात कर रहा है। हमें आगे एक शब्द नजर आ रहा है हेल, और सभी बच्चों को पता है कि सर हेल का मतलब होता है नर्क, नरक जिसको बोलते हैं अपन, है ना नर्क, जो मतलब एक तरीके से बहुत ही डेस्टिट्यूट इलाका होता है, डेस्टिट्यूट होता है ना। डेस्टिट्यूट जो जगह होती है उसको हेल बोला जाता है। इसका मतलब सर ये कोई नेगेटिव चीज है, ये कोई नेगेटिव चीज है तो सर ब्लेस तो करेंगे नहीं, हमें कर्स्ड करना पड़ेगा। तो द हरमिट की जगह द हरमिट, और सेड की जगह हमने कर दिया कर्स्ड, और कर्स्ड का मतलब होता है अभिशाप, मतलब श्राप देना, बद्दुआ देना, कि हरमिट ने श्राप दिया दैट की, इन्वर्टेड कोमा को उठाकर दैट। अब चलिए यू कौन सा पर्सन है कि सर यू सेकंड पर्सन है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना पड़ेगा। और सर हमने ऑब्जेक्ट मी नहीं मानेंगे क्योंकि यहां पे एक शब्द ऑल भी आ रहा है। यू ऑल नामक शब्द से सर हमने ये समझा कि प्लूरल है। अगर यू बोलता केवल यू तो हम प्लूरल भी कर सकते हैं, सिंगुलर भी कर सकते हैं, लेकिन बंदे ने बोला है यू ऑल, इसका मतलब डेफिनेटली प्लूरल है। तो हम थर्ड पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन से इसको बदलेंगे, और प्लूरल प्रोनाउन हम मानेंगे यहां पर देम, और जब हमने देम से मानकर चेंज किया तो कर दिया दे ऑल। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो सभी बच्चों को पता है मे का माइट हो गया, गो का गो, टू का टू, और हेल का हेल हो गया। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं, अगले पॉइंट पे चलिए बेटा। ओ शानदार क्वेश्चन, गजब कोई क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब इसके दो आंसर है, और दो आंसर है तो बेटा मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्या लिखा हुआ है। देखिएगा, लिखा हुआ है मे, इस शुरू के अंदर ही इन्वर्टेड कॉमा आया है कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, तू चीरकाल तक जी और बहुत ही समृद्धिशील बन, ऐसा कुछ बोला जा रहा है।
सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन, एक बूढ़ी माँ ने मतलब एक बूढ़ी औरत ने अपने बच्चे को कहा है, एक बूढ़ी माँ ने अपने बच्चे को कहा है कि तू लंबा तो जी और चिरकाल तक जी और बहुत ही प्रॉस्पर योर लाइफ हो, मतलब तुम्हारा जीवन बड़ा ही समृद्धिशील हो। माँ बच्चे को बोल रही है। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हमने देखा सेड पहले आया है, इसका मतलब ओल्ड लेडी ने कहा है, ओल्ड लेडी ने कहा है, अपने बच्चे को कहा है, ओल्ड लेडी ने अपने बच्चे को कहा है। तो सबसे पहले ओल्ड लेडी लिखो, तो द ओल्ड लेडी। चलो ठीक है सर। मे आया है, और मे आया है तो सर हम विश्ड भी कर सकते हैं, लेकिन जब माँ, सुनिएगा, लेकिन जब माँ अपने बच्चे के लिए कुछ करती है तो वो प्रे ही करती है। दूसरे लोग विश करते हैं, गांव वाले विश करते हैं, पड़ोसी विश करता है, ठीक है, और अन्य लोग विश करते हैं, लेकिन माँ हमेशा दुआ करती है, माँ हमेशा प्रे करती है। तो यहां पर हमने लगा दिया सर प्रेड, और प्रेड के बाद में हमने लगाया है बेटा फॉर। मैंने अभी अभी एक चीज आपको बताई थी, अगर आप फॉर नहीं लगाते हो तो आपको ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने फॉर लगाया है तो बेटा आपको ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो प्रेड फॉर हर सन, उसने अपने बेटे के लिए प्रे करी। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, पढ़ना इसको बार बार, आया हुआ प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये प्रीवियस ईयर के पेपर का क्वेश्चन है कि एक ओल्ड लेडी ने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करी एंड, और क्या करी, एंड सेड, यहीं से स्टार्ट हो रहा है दूसरा सेंटेंस, एंड सेड दैट, और उसने कहा कि, और उसने कहा कि ही माइट लिव लॉन्ग, ही माइट लिव लॉन्ग, वो लंबे समय तक जिए, एंड प्रॉस्पर, और क्या करे बेटा, एंड प्रॉस्पर, अपने जीवन को समृद्धिशील बनाए। नहीं समझ में आया, दोबारा से एक बार सारे बच्चे देखेंगे। सेंटेंस लिखा हुआ है, ओल्ड लेडी ने अपने बेटे से कहा है, तो ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन, इतना हमने बना लिया और प्रेड कर लिया। और उसके अंदर दो भाव है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में दो भाव है, एक तो सर मे वाला बोले तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और सर दूसरा सेंटेंस सिंपल है, दूसरा सेंटेंस थोड़ा बहुत सिंपल भी है। तो दो तरीके से सर इसको हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहला तरीका और ये दूसरा तरीका। एक बार पहले तरीकों को छोड़ते हैं, दूसरे में आते हैं। द ओल्ड लेडी ने प्रेड की है फॉर हर सन्स लॉन्ग लाइफ, क्योंकि ये वो सेंटेंस आ गया जो थोड़े से अपवाद स्वरूप आते हैं, बोलते हैं ना हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये वैसा वाला सेंटेंस है। तो थोड़ा पढ़ लेना इस सेंटेंस को। ओल्ड लेडी ने अपने मतलब बेटे के लिए प्रार्थना करी है कि वो लंबा जीवन जिए और प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करे। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या, समृद्धिशीलता, मतलब वेल्थ प्राप्त करे। क्या प्राप्त करे, वेल्थ प्राप्त करे। यहां पर भी वही चीज लिखी हुई है कि ओल्ड लेडी ने प्रे करी है फॉर हर सन, अपने बेटे के लिए, एंड सेड, और कहा है कि ही माइट लिव लॉन्ग, वो लंबे समय तक जिए, एंड प्रॉस्पर रहे, और क्या रहे, प्रॉस्पर रहे। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ड्रीम ने भी बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप रुक जाओ, है ना, बिल्कुल समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना है इसको। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ये अगेन अब सारे जो सेंटेंस आ रहे हैं अपवाद वाले सेंटेंस आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट सेंटेंस आ रहे हैं, कुछ एडवांस लेवल के सेंटेंस आ रहे हैं, इसमें अपने नियम काम नहीं करेंगे। ही सेड मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑन योर बर्थडे, ही सेड मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑन योर बर्थडे, याद ही करना पड़ेगा। ही सेड, उसने कहा कि मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, इसका मतलब बर्थडे की बात कर रही है, बर्थडे की बात हो रही है। बर्थडे पर या तो विश करते हैं या ब्लेस करते हैं। बर्थडे पे या तो विश किया जाता है या फिर ब्लेस किया जाता है, ठीक है। तो इस बंदे ने क्या करा है कि ही मतलब उसने ब्लेस्ड मतलब ब्लेस्ड किया, आशीर्वाद दिया, हिम मतलब उसको, और फिर बेटा ये शब्द आपको याद करने हैं, विद लगाना है, और विद के बाद में मेनी की जगह मेनी, हैप्पी की जगह हैप्पी, रिटर्न्स की जगह रिटर्न्स, ऑन की जगह ऑन, और योवर की जगह हिज, और बर्थडे की जगह बर्थडे। बस ये 2-3 शब्द अलग है यहां, इसको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, इस चीज को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा से देख लो सर, ही की जगह ही, सेड की जगह ब्लेस्ड, और बर्थडे किसको विश किया जा रहा है, या तो हिम को विश करेंगे
या फिर बेटा हर को विश करेंगे। जिसको विश करना चाहो उसको विश कर दो। यहाँ पे हिम, हर और कभी कभी मी भी हो जाता है, लेकिन मी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हिम और हर ही इंपॉर्टेंट है। बस ये 2 शब्द एक्स्ट्रा लगे हैं, बाकी सारा सेम टू सेम है। सारा सेम टू सेम। विद कैसे बेटा, विद जोड़ा गया है, कैसे का कोई रूल नहीं है, विद जोड़ा गया है। विद क्या गया है, जोड़ा गया है, और विद जोड़ना पड़ेगा सेंटेंस का सेंस लेने के लिए, सेंटेंस का अर्थ करने के लिए विद जोड़ा गया है। ऐसे ही खूब सारे सेंटेंस और है, देख लो। कई जगह विश लगा, कई जगह विद लगाएंगे, कई जगह नहीं भी लगाएंगे, ऐसा है। देखो, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड, तो बनाओ वी विश्ड। पहले वाले में क्या करा था, ब्लेस्ड, तो मैंने आपको कहा है ब्लेस्ड भी कर सकते हैं और विश्ड भी कर सकते हैं। बेटा ब्लेस्ड भी किया जा सकता है और विश्ड भी किया जा सकता है। तो सर ही हो गया, विश्ड हो गया। अब यहां पर आ रहा है हिम। इस हिम की जगह आप हिम भी कर सकते हैं और हर भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है 4 ऑप्शन में हमारे पास में क्या है। तो ही, विश्ड, हिम। अब यहां पे आप चाहो तो विद लिख सकते हैं, यहां पे चाहो तो विद लिख सकते हैं, विद मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, सेम टू सेम, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ। योवर को चेंज कर दो, योवर को चेंज कर दिया हिज में, और बर्थडे की जगह बर्थडे। सेम चीजें हैं बेटा, सेम चीजें हैं। क्लियर है? बिल्कुल। बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है भाई। ओके, नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू हो रहा है भाई, नेटवर्क में इश्यू आ रहा है, चेक करना चाहिए एक बार। रेड लाइन आ गई, बफरिंग 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 बफरिंग। नो डेटा, नो डेटा। हमसे आ गया वापस से, लेकिन आ गया, ठीक है। ये ग्रीन हो गया ना, ओके। अब शायद दिख जाएगा आपको, नो बफरिंग सर। ओके ओके, ठीक है। दोबारा से लेते हैं क्वेश्चन को। ओके, देखिएगा बच्चा पार्टी, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ूंगा, अगले सेंटेंस पे फोकस करते हैं। अगला सेंटेंस है, दे सेड लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर। बेटा ये 3rd नंबर का सेंटेंस, ये 3rd नंबर का सेंटेंस, ये 3rd नंबर का सेंटेंस है। थोड़ा सा फोकस करेंगे। बिल्कुल, ये 3rd नंबर का सेंटेंस है बेटा, पढ़ना ही पड़ेगा, इन सेंटेंसेस को पढ़ना ही पड़ेगा। दे की जगह दे, सेड की जगह विश्ड कर दिया, क्योंकि विश किया जा रहा है, क्योंकि विश किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री लंबे समय तक जिए, हमारा राजा लंबे समय तक जिए। तो राजा लंबे समय तक जिए, इसके लिए विश की जाती है, ब्लेस नहीं किया जाता, क्योंकि राजा से अधिकतर लोग छोटे होते हैं और छोटे लोग ब्लेस नहीं करते हैं, विश करते हैं। जो उम्र में बड़े होते हैं वो प्रे करते हैं, वो ही ब्लेस्ड करते हैं, छोटे नहीं करेंगे। इसलिए हमने विश करा कि दे की जगह दे, सेड की जगह विश्ड कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट लगा दिया। फिर कुछ ही नहीं है, सेंटेंस को बनाना पड़ा हमें कि द प्राइम मिनिस्टर, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, माइट लिव लॉन्ग। ये आपको एक्स्ट्रा लिखना ही पड़ेगा, ये चीज एक्स्ट्रा लिखनी ही पड़ेगी। द प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग, द प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग। क्लियर है? हैप्पी न्यू ईयर, ही विश्ड मी, और हैप्पी से पहले ए लगा दो, ए हैप्पी न्यू ईयर। ही विश्ड मी ए हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, ही विश्ड मी ए हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, अगला देखिए,
अगला देखिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे अपन। हाँ, ये अलग सेंटेंसेज आगे। अब मैं दोबारा से एक बार फिर से ले लेता हूं सारे सेंटेंस, देखिएगा। द हर्मिट ने कहा मे यू गो टू हेल, ये अपन ने पढ़ लिया। आगे चलते हैं इसके बाद में अगले सेंटेंस पर, इस वाले सेंटेंस पे चलते हैं। देखिएगा, सेंटेंस है हमारा सबसे पहले नंबर का इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ही सेड, उसने कहा मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑन योर बर्थडे। तो सर इसके अंदर हम ब्लेस्ड भी कर सकते हैं और इसके अंदर सर हम विश्ड भी कर सकते हैं, इसके अंदर विश्ड भी कर सकते हैं। तो ही कर दिया, सेड की जगह ब्लेस्ड भी कर सकते हैं, विश्ड भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट हमने मन से लगा दिया, उसके बाद में सर हमने यहाँ पे विद लिख दिया, बाकी सेम है। मैनी की जगह मैनी, हैप्पी की जगह हैप्पी, रिटर्न्स की जगह बेटा रिटर्न्स, ऑन की जगह हमने ऑन करा है, योर की जगह हिज और बर्थडे की जगह बर्थडे करा है। बिल्कुल सिंपल और स्वीट है। क्लियर है? आगे चल जाऊं, देखिएगा बच्चा पार्टी। अगला सेंटेंस है मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड, सेम सेंटेंस है। ही, ये ही है तो इसको वी कर लो एक बार, है ना। वी विश्ड, हमने विश्ड करी हिम उससे, चाहो तो विद लगा लो, चाहो तो मत लगाओ। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, सेम सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखिए कि दे सेड लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर। याद करो बेटा, याद करना है। दे सेड लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर को चिरकाल तक जिंदा रखने की बात की जा रही है, मतलब उसके लिए विश की जा रही है। दे विश, उन्होंने विश किया कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है माइट लिव लॉन्ग, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है माइट लिव लॉन्ग। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? ओके, अगला सेंटेंस है, देखिएगा। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है ही विश्ड टू मी, तो ही विश्ड मी, ही विश्ड मी। फिर उसके बाद में एक शब्द लगाया हुआ है नया ए, और कुछ नहीं है, हैप्पी न्यू ईयर हमने कर दिया। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई सारी बात? कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को कैसी भी? तो बेटा बात इतनी सी है कि सर हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर 3-4 चीजें पढ़ी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश किया जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रे की जाती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में ब्लेस किया जाता है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में कर्स किया जाता है। कुछ कुछ हिंट थे। अगर केवल में दिखाई देता है तो सर हम विश्ड करते हैं, गॉड दिखाई देता है तो सर हम प्रेड करते हैं। प्रेड वाले वाक्य में हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते, अगर हमें लिखना होता है तो प्रेड के साथ में फॉर लगाना पड़ता है। ये कुछ बातें। हर्मिट हो गया, साधु हो गया, संत हो गया, है ना, पुजारी हो गया, मॉन्क हो गया, ये सब लोग सर आशीर्वाद देते हैं तो ब्लेस कर देंगे, और ये लोग अगर बद दुआ देते हैं तो हम कर्स्ड कर देंगे। इन सेंटेंसेस के अलावा हमने सेंटेंस पढ़े मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, तो सर वो सेम टू सेम बनाना है, उसके पहले विद लगाना था और कुछ नहीं। हैप्पी न्यू ईयर में सर हमने ए लगाया, हैप्पी बर्थडे में हम ए लगा देंगे। बस एक सेंटेंस अलग था प्राइम मिनिस्टर वाला, उसमें हमें करना था कि ही विश्ड या दे विश्ड, उन्होंने विश किया, हिम उसको, दैट की आवर प्राइम मिनिस्टर या द प्राइम मिनिस्टर माइट बी लिव लॉन्ग, हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या करे, माइट करे। क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ रहा हूं, सुनिएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कुछ अलग सेंटेंस है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ अलग सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अलग वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अलग वाक्यों की मैं बात कर रहा हूं। सेंटेंस कैसे दिखेगा, पहले मैं सेंटेंस दिखा दूं सभी बच्चों को। सेंटेंस दिखेगा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय, फेयरवेल। ये कुछ शब्द आपको मिलेंगे। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में
कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। सारे बच्चे गौर से देखें, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं बेटा, गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं? गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं? गुड आफ्टरनून क्यों बोलते हैं? गुड इवनिंग क्यों बोला जाता है? इन 3 शब्दों का उत्तर दो। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, इन 3 शब्दों का उत्तर दो। ये क्यों बोला जाता है? गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, गुड आफ्टरनून क्यों बोलते हैं और गुड इवनिंग क्यों बोला जाता है? कि सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग बोला जाता है अगर हम किसी को विश करें। अगर हम किसी को क्या करें? विश करें। अगर हमें किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को विश करना है तो हम बोलेंगे सर गुड मॉर्निंग सुबह के टाइम पर। दोपहर के टाइम पर हम बोल देंगे सर गुड आफ्टरनून। और सर थोड़ा सा 4 बजे के बाद में हम बोल देंगे सर गुड इवनिंग। 4-5 बजे के बाद में हम बोल देंगे सर गुड इवनिंग। हम विश करने के लिए बोलते हैं। तो बेटा अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग से हो तो सेड या सेड टू की जगह आपको लगाना होगा विश्ड। सेड या सेड टू की जगह आपको क्या लगाना होगा? विश्ड लगाना होगा। ये पहली बात। दूसरी बात, गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय और फेयरवेल कब बोला जाता है? गुड नाइट कब बोला जाता है? गुड बाय कब बोला जाता है? बाय कब बोला जाता है? टाटा, ओके, टाटा, बाय बाय से बोलते नहीं, कब बोला जाता है? हैं? कब बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? कि सर जब हम किसी से अंतिम विदाई लेते हैं उस दिन की अगर हम किसी से अंतिम विदाई लेते हैं तो सर हमें बोलना पड़ता है गुड नाइट, बाय बाय, गुड बाय या फेयरवेल हमें बोलना पड़ता है। और इसका मतलब होता है सर विदाई। इसका मतलब क्या होता है? विदाई होता है। इसका मतलब क्या होता है? विदाई। और सर जब विदाई की बात की जाती है तो सर हमें सेड या सेड टू की जगह लगाना पड़ेगा BADE, बेइड हमें लगाना पड़ेगा। हमें क्या लगाना पड़ेगा? बेइड लगाना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? हमें क्या लगाना पड़ेगा सर? बेइड लगाना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इसका मतलब हम विश कर रहे हैं तो विश्ड लगाएंगे। गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय, फेयरवेल, इन सब का मतलब होता है विदाई लेना। तो आपको लगाना पड़ेगा सेड या सेड टू की जगह बेइड। सेड या सेड टू की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा? बेइड लगाना पड़ेगा। अब इन शब्दों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आगे बढ़ता हूं। चलिएगा, आगे पॉइंट है, सुनिएगा। जैसे ये सेंटेंस है और यहां पे लिखा हुआ गया गुड नाइट, गुड बाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ऐसा कुछ। तो हमें करना क्या होगा सर? हमें यहां लगाना पड़ेगा WISHED, विस्ड, या फिर हमें करना होगा BADE, बेइड। यहां इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कुछ नहीं लगाना। यहां इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कुछ नहीं लगाना। इसके बाद में सर हमें लिखना पड़ेगा ये गुड वाला शब्द। क्या लिखना पड़ेगा? गुड वाला शब्द। और इन्वर्टेड कोमा लगेगा यहां पर और वो लगाना पड़ेगा सर टू। वो क्या लगाना पड़ेगा? टू। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो दोबारा कि सर यहां सेड या सेड टू की जगह विश्ड कर देंगे या बेइड कर देंगे। इसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो सर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, नहीं लिखा हुआ तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर अभी कुछ नहीं लगाएंगे। यहां जो गुड मॉर्निंग आ रहा है वो लिखेंगे, गुड आफ्टरनून आ रहा है तो वो लिखेंगे, गुड बाय आ रहा है तो वो लिखेंगे, फेयरवेल आ रहा है तो वो लिखेंगे, गुड नाइट आ रहा है तो वो लिखेंगे। इसके जस्ट बाद में लगाया जाएगा टू। और इस टू के बाद में आपके पास में 2 बातें सामने आती है। टू के बाद में 2 बातें आपके सामने आती है। अगर नाम आ रहा है किसी व्यक्ति का तो सर आप नाम का नाम लिख दो। नाम आ रहा है तो नाम का नाम लिख दो। और अन्य शब्द आ रहे हैं, अन्य आ रहा है तो बेटा आपको पहले पजेसिव लिखना पड़ेगा। POSSESSIVE, पजेसिव एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा जो कि सब्जेक्ट का बनेगा। जो कि क्या बनेगा? इस सब्जेक्ट का बनेगा। क्लियर है? इस सब्जेक्ट का पजेसिव लगाएंगे, फिर आगे हमें कुछ और लिखना होगा। ये इस प्रकार से अपना बिल्कुल। अब देख लीजिए सारे सेंटेंस स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस देखिए, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड। ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड। समझिएगा
ही की जगह सर ही लगा दिया। और यहां पर सर विदाई की बात आ रही है, विदाई की बात आ रही है तो सेड की जगह हमने कर दिया बेइड, सेड की जगह हमने कर दिया बेइड। सर अभी इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू नहीं लगाएंगे, पहले आगे वाला शब्द लिखेंगे। तो सर हमने लिख दिया गुड बाय, तो ये लिख दिया गुड बाय। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर सर हमने टू लगा दिया, अब क्या लगा दिया टू। और इस टू के बाद में आगे वाला शब्द है माई, आगे वाला शब्द क्या है माई। सर माई को बदल देते हैं और माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो सर हमने कर दिया यहां पर हिज, और फ्रेंड्स का सर हमने कर दिया फ्रेंड्स, और ये वाक्य हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, ओके आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करो। ही सेड गुड नाइट ब्रदर, बहुत आसान है, बनाओ कि सर ही की जगह ही कर दिया, सेड की जगह बेइड कर दिया, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है कि सर गुड नाइट लिखा हुआ आ रहा है। सर अब गुड नाइट का गुड नाइट लिख दो और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सर यहां पे टू लगा दो। अब केवल यहां पर एक नाउन आ रहा है, केवल नाउन आ रहा है, तो सर हमें इस शब्द का पजेसिव लिखना पड़ेगा, हमें इस शब्द का पजेसिव लिखना पड़ेगा। तो हिज लिख दिया और सर ब्रदर की जगह हम ब्रदर लगा देंगे, ब्रदर की जगह हम क्या लगा देंगे, ब्रदर लगा देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, कंजंक्शन टू आएगा। फिर भी कई ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, यहां पे हद हो गई भाई, हैं हद हो गई। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ो। अगला सेंटेंस है ही सेड गुड नाइट कृष्णा, ही सेड गुड नाइट कृष्णा, और उसके बाद में ये आगे अलग सेंटेंस आ गया। इस सेंटेंस में दो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कितने सेंटेंस है, दो सेंटेंस है। तो बेटा जब भी दो सेंटेंस आते हैं ना, तो पहले पहला सेंटेंस बनाओ, पहला सेंटेंस कंप्लीट करो, और पहला सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में एंड लगाओ, और एंड लगाकर दोबारा से दूसरा सेंटेंस कंप्लीट करो, दूसरा सेंटेंस कंप्लीट करो। देखिएगा तो सर ही की जगह ये ही हो गया, सेड की जगह सर बेइड कर दिया, गुड नाइट की जगह कि सर गुड नाइट कर दिया, और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू लगा दिया, और सर यहां पे नाम आ रहा है कृष्णा, तो सर हमने कृष्णा लिख दिया। और अभी अभी मैंने बोला जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो एंड लगाया जाता है। अब वाक्य वापस से शुरू से बनाओ, वाक्य वापस शुरू से बनाओ, सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, सर सेड की जगह सेड आ गया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर सर देट लगा देंगे, सब्जेक्ट क्या है सर वी। अब सभी बच्चों को पता है कि जब भी वी आता है तो सर वी का हमेशा बनाया जाता है दे, वी का हमेशा क्या बनाया जाता है दे। तो सर यहां पे दे हो जाएगा, विल का कि सर वुड हो जाएगा, मीट का मीट हो जाएगा, अगेन का अगेन हो जाएगा, और टुमारो का नेक्स्ट डे ना करके हम करेंगे द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे करेंगे। क्या करेंगे, द फॉलोइंग डे करेंगे। इज इट ओके, बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन है ही सेड टू हर गुड बाय माई सिस्टर, ही की जगह ही, सेड की जगह बेइड, और इसको हमने लिखा नहीं, लिखो तो लिखो नहीं, कोई जरूरी भी नहीं है। फिर आगे आ रहा है गुड बाय, तो सर गुड बाय लिख दिया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू लगा दिया, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला, तो सर हिज हो गया, और सिस्टर की जगह सिस्टर हो गया। आगे वाला क्वेश्चन है गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, तो ही की जगह ही कर दिया, और अब आ रहा है सेड टू, सेड टू की जगह विश्ड कर दिया। अब कई बच्चे सोचेंगे ये क्या है, ये क्या है, चार ऑप्शन के अंदर ऐसा शब्द मिले तो वो विश्ड से पहले ही मिलेगा, वो शब्द विश्ड से पहले ही मिलेगा, और इसका मतलब होता है हृदय से, विद हार्ट। इसका मतलब क्या होता है, विद हार्ट, हृदय से, विद हार्ट होता है इसका मतलब मन से। ही कॉर्डियली विश्ड, उसने विश किया, मी की जगह मी, इन्वर्टेड कॉमा को उठाकर गुड मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग। अब इस गुड मॉर्निंग के बाद में आपको लिखना है, चेंज करना है। अभी तो गुड मॉर्निंग के बाद में आप लगाओगे टू, गुड मॉर्निंग के बाद में आपको क्या लगाना है, टू लगाना है, और इस टू के बाद में आगे बढ़ो, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलो कि सर हिज हो जाएगा, और सर फ्रेंड का फ्रेंड हो जाएगा, FRIEND। तो वाक्य बन गया ही कॉर्डियली विश्ड मी गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखिएगा, सी की जगह सी, सेड की जगह विश्ड, गुड मॉर्निंग की जगह गुड मॉर्निंग, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगा दिया। इसके बाद में केवल फादर आ रहा है, तो बेटा आपको सी, ये जो सी लिखा हुआ है सी का पजेसिव लिखना पड़ेगा, तो आपने हर लिख दिया और उसके बाद में आपने लगा दिया फादर। बेटा नीरज पंडित, बेटा मेरा ध्यान ही नहीं है कमेंट पे, है ना, मैं सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान लगाया हुआ हूं कंप्लीट। हाँ, टू हिज फ्रेंड, टू हिज फादर, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ही की जगह ही हो गया, सेड की जगह विश्ड हो गया, गुड मॉर्निंग की जगह गुड मॉर्निंग हो गया और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगा दिया। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला तो हिज हो गया और फ्रेंड की जगह फ्रेंड हो गया। क्लियर है सर? टू पहले कैसे लगाया? नहीं, कहां लगाया? नहीं लगाया टू पहले, टू पहले कहां लगाया? नहीं लगाया। टू तो गुड मॉर्निंग के बाद में लगेगा ना, टू वगैरह सब गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग के बाद में लगेगा। आगे वाला सेंटेंस है ही सेड टू मिस्टर एक्स गुड मॉर्निंग सर। और सभी प्यारे बच्चों को पता है कि वाक्य में सर या मैडम आ जाता है, वाक्य में सर या मैडम अगर मिलता है, सर या मैडम आता है तो हमें रेस्पेक्टफुली लिखना पड़ता है, हमें रेस्पेक्टफुली लिखना पड़ता है। और ये रेस्पेक्टफुली किसके पहले आएगा? सर ये रेस्पेक्टफुली आएगा या तो विश्ड के पहले या बेइड के पहले, या तो विश्ड के पहले या बेइड के पहले। और यहां पे आ रहा है सर गुड मॉर्निंग लिखा हुआ, यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? गुड मॉर्निंग, तो विश्ड लगाएंगे। ही की जगह ही, सेड टू की जगह विश्ड, लेकिन विश्ड से पहले लगा दिया रेस्पेक्टफुली सर की वजह से। फिर उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट है हमारा मिस्टर एक्स, तो हमने मिस्टर एक्स लिख दिया और गुड मॉर्निंग का हमने गुड मॉर्निंग कर दिया। आगे हमारे पास सेंटेंस नहीं है, ठीक है। अनुज यादव, बेटा मैं ब्लॉक कर दूंगा तेरे को, है ना। लैपटॉप मिलेगा क्या सेकंड हैंड? है, मैं कोई दुकान खोल के बैठा हुआ हूं क्या? हद हो गई यार, शर्म आनी चाहिए तुझे तेरे अपने आप के ऊपर। तू औरों को डिस्टर्ब कर रहा है, खुद तो डिस्टर्ब है ही, हैं? खुद तो डिस्टर्ब है ही, औरों को और डिस्टर्ब कर रहा है। गलत बात है ना ये, पागल लड़का है। हाँ बिल्कुल सही बात है, होते हैं कई होशियार की पूछड़ी बने बढ़ते हैं। कितना ही चहेता बन जा बेटा, मैं चहेता उसी को मानूंगा जो पढ़ेगा, है ना। फालतू कमेंट करने वालों को मैं चहेता नहीं मानता, चाहे कोई भी हो। मैं थोड़ा हटके हुआ ना। हाँ चलिए देखो, क्लियर है, आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप। ही सेड टू मिस्टर एक्स गुड मॉर्निंग सर, तो सर आया तो हमने रेस्पेक्टफुली यहां पे लिखा है। आगे बढ़ना चाहूंगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दो सेंटेंस है। हियर इज टू सेंटेंस। कितने सेंटेंस है यहाँ पे? दो सेंटेंस है बेटा। यहाँ पे कितने सेंटेंस है? दो सेंटेंस है बेटा, दो सेंटेंस है यहाँ पे। और दो सेंटेंस है, आराम से नरेशन हम इसका बनाएंगे, देखिएगा। माई फ्रेंड की जगह सर माई फ्रेंड लिखेंगे। सेड टू की जगह कि सर विश्ड करेंगे। क्यों करा? क्योंकि सर मॉर्निंग की बात की जा रही है। और मी की जगह कि सर हमने मी कर दिया। गुड मॉर्निंग की जगह हमने गुड मॉर्निंग कर दिया। चलो सर इतना काम हमारा खत्म। अब नया सेंटेंस जोड़ना है तो सर हमें एंड लगाना होगा। और सर एंड के बाद में वापस से शुरू से बनाएंगे। तो हमने शुरू से बनाना शुरू करा तो माई फ्रेंड लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा। तो हमने सेड टू की जगह सर हमने सेड कर दिया और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमने डेट लगा दिया। अब बनाओ, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला तो ही हो गया, एम का वॉज हो गया, हैप्पी का हैप्पी, टू का टू, सी का सी और यू सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और आपका ऑब्जेक्ट है मी। तो सर हमने बदल कर देखा तो मी कर दिया, बदल कर देखा तो मी कर दिया। टू क्यों नहीं लगाया? टू लगाने के लिए सेंटेंस होना चाहिए ना आगे। सेंटेंस कहां है? गुड मॉर्निंग ही तो लिखा हुआ है। सेंटेंस क्या है? गुड मॉर्निंग ही तो है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? गुड मॉर्निंग। बस गुड मॉर्निंग के बाद ही तो दूसरा सेंटेंस आ गया। देख, आई एम हैप्पी टू सी यू, ये तो सिंपल सेंटेंस है। आई एम हैप्पी टू सी यू, ये तो सिंपल सेंटेंस है। तभी तो कहा एक सेंटेंस में दो सेंटेंस है।
सेंटेंस आपस में कंबाइंड हो सकते हैं। सिंपल सेंटेंस लिख दे पहले और फिर इंट्रोगेटिव लिख दे, तो पहले सिंपल बनाएंगे, उसके बाद में एंड लगाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव के तरीके से बनाएंगे। पहले ऑप्टेटिव लिख दे, बाद में इंट्रोगेटिव दे दे, तो पहले ऑप्टेटिव को ऑप्टेटिव के तरीके से बनाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव के तरीके से बनाएंगे एंड लगाकर। यही तो समझा रहा था इतनी देर से, है ना, इतनी देर से यही तो समझा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये देख, ये एक ही सेंटेंस है। सुशीला ने कहा अपने टीचर से कि गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, और मैडम आती है क्या करा, सुशीला की जगह सुशीला, सेड टू की जगह विश्ड करेंगे, लेकिन विश्ड से पहले क्या लिखा, रेस्पेक्टफुली। किसकी वजह से, मैडम की वजह से। आगे और बढ़ो, गुड मॉर्निंग का कि सर हर का हर लिख दिया, और टीचर का टीचर लिख दिया, और गुड मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग लिख दिया। अब मुझे बताओ यहां पे टू क्यों नहीं लगाया। एक बच्चे ने अभी पूछा था सर टू क्यों नहीं लगाया, यहां पे टू क्यों नहीं लगाया। आगे सेंटेंस ही नहीं है, आगे सेंटेंस ही नहीं है भाई, यहां सेंटेंस ही नहीं है। ठीक है, एजुकेटेड विशाल, बेटा एक बार दोबारा पढ़ लेना, है ना, तू तेरा कमेंट अच्छा नहीं लगा मुझे, दोबारा पढ़ लेना एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, आई सेड टू माई फ्रेंड, पढ़ाते हुए पौन घंटा हो गया, गुड मॉर्निंग ही पढ़ा रहा था इतनी देर से, अब पूछ रहा है सर गुड मॉर्निंग पहले क्यों आया, हद हो गई यार। आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट्स गो फॉर ए पिकनिक। सारे बच्चे गौर से देखे, ये सेंटेंस अलग है और लेट वाला सेंटेंस अलग है। इसका मतलब वापस से दो सेंटेंस, इसका मतलब वापस से दो सेंटेंस। गुड मॉर्निंग वाला सेंटेंस तो हो गया ऑप्टेटिव, और लेट्स वाला सेंटेंस हो गया इंपेरेटिव जो कल पढ़ाया था। देखो बनाओ, आई की जगह आई, सेड टू की जगह गुड मॉर्निंग आ गया तो विश्ड, माई फ्रेंड की जगह माई फ्रेंड, और गुड मॉर्निंग की जगह गुड मॉर्निंग। अब मैं यहां पे टू नहीं लगाऊंगा क्योंकि सेंटेंस ही नहीं है, इतना ही तो है गुड मॉर्निंग, सेंटेंस खत्म हो गया। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव नामक सेंटेंस तो खत्म, अब दूसरा सेंटेंस आया है इसलिए हमने लगाया एंड। अब एंड लगा दिया, अब वापस से शुरू से बनाओ। तो बताओ लेट्स, क्या लिखा हुआ है, लेट्स, और लेट्स आने पर आपको क्या लगाना पड़ता है, सजेस्टेड या सजेस्टेड टू, प्रपोज्ड या प्रपोज्ड टू, और जब दोबारा कोई सेंटेंस आता है उसमें सेड ही माना जाता है, इसलिए हमने कर दिया प्रपोज्ड या फिर कर दिया सजेस्टेड, या तो प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर देट, देट के बाद में सब्जेक्ट लगाओ, और सब्जेक्ट कि सर आई मी वी अस होने पर वी और नहीं होने पर दे, लेकिन अधिकतर वाक्य में आप दे भी कर सकते हैं वी भी कर सकते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद में शुड हो गया, गो का गो हो गया, फोर का फोर हो गया, ए पिकनिक का ए पिकनिक हो गया, और टुडे का दैट डे हो गया। टुडे का क्या हो गया, दैट डे हो गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये लो बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस कंप्लीट, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ऑप्टेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इसके अंदर हमने पढ़ा था मे वाला सेंटेंस, मे गॉड वाला सेंटेंस, कर्स्ड वाला सेंटेंस, ब्लेस्ड वाला सेंटेंस। इसके अंदर हमने पढ़ा गुड मॉर्निंग वाला सेंटेंस, गुड आफ्टरनून वाला सेंटेंस, गुड इवनिंग वाला सेंटेंस, गुड नाइट वाला सेंटेंस, और बाय बाय वाला सेंटेंस, गुड बाय वाला सेंटेंस, और फेयरवेल वाला सेंटेंस, और डबल सेंटेंस। ठीक है, और डबल सेंटेंस, ये हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस में आज पढ़ा, ये हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस में आज पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लास्ट एंड फाइनल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लास्ट एंड फाइनल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहले सकल सूरत इसकी समझेंगे, और सकल सूरत के बाद में हम बात करेंगे क्या होता है, कैसा होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझने के लिए आपको क्या क्या दिखेगा उसकी बात कर रहा हूं। देखिएगा, यहां पे आपको कोई शब्द मिलेगा,
यहां पे आपको कोई शब्द मिलेगा और इस शब्द के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा और लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। ये पहली पहचान। दूसरी पहचान, वाक्य सिंपल रहेगा और लास्ट में ये वाला मार्क आएगा और यहां पे आपको शुरू शुरू में मिलेगा व्हाट या फिर मिलेगा हाउ, व्हाट या फिर हाउ। ये दूसरा है। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताती है। ये दो चीजें हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताती है। कुछ शब्द हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10 के करीब शब्द हैं और उन शब्दों के जस्ट बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और एक्सक्लेमेशन मार्क अगर किसी शब्द के जस्ट बाद में आता है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। वाक्य के शुरू में व्हाट हो या हाउ हो, वाक्य के शुरुआत में व्हाट हो या हाउ हो और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। लेकिन व्हाट और हाउ के साथ में अगर क्वेश्चन मार्क हो तो फिर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होता, वो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? बात समझ में आ गई? सारी कंप्लीट समझ में आ गई? मैंने दोबारा बता रहा हूं, अगर किसी वर्ड के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और किसी शब्द के बाद किसी शब्द की शुरुआत व्हाट या हाउ से हो रही है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इज इट ओके? अब देखिएगा कैसे कैसे सेंटेंस आएगा। सेंटेंस आएगा HURRAH, हुर्रे। सेंटेंस आ सकता है अलास। सेंटेंस मिल सकता है ब्रेवो। सेंटेंस मिल सकता है गुड हेवंस। सेंटेंस मिल सकता है व्हाट। सेंटेंस मिल सकता है हाउ। ठीक है, सेंटेंस मिल सकता है हेलो। ठीक है, सेंटेंस में मिल सकता है ओ। इस तरीके के शब्द आपको सेंटेंस में मिल सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आपको ये ऐसे ऐसे शब्द मिल सकते हैं, हुर्रे, अलास, ब्रेवो, गुड हेवंस, व्हाट, हाउ, हेलो, ओ, ऐसे शब्द आपको मिल सकते हैं। इन शब्दों के तुरंत बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहां फुल स्टॉप है। एक्सक्लेमेशन मार्क फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क फुल स्टॉप। तो बेटा ये ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वाक्य की शुरुआत व्हाट और हाउ से हो रही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कभी कभी वाक्य के अंदर हेलो करके ही वाक्य खत्म कर दिया जाता है, वो भी एक्सक्लेमेटरी है। और कभी कभी वाक्य में ओ गॉड, ओ, ऐसे शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे। बड़ा आसान है, बड़ा ही सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं नहीं। इसमें सेड या सेड टू की जगह कुछ चीजें लगाई जाती है जिनकी मैं बात कर लूं। इसमें लगाया जाता है EXCLAIMED, एक्सक्लेमेड विद जॉय, है ना, एक्सक्लेमेड विद सोरो, एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज, कभी कभी केवल सरप्राइज्ड, कभी कभी केवल एक्सक्लेमेड। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमेशा दैट, और दैट के बाद में नियम है SHVO। बस ये 2-3 नियम है, ज्यादा कोई नियम है नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? कुछ चीजें लगेगी, इनके बारे में मैं कल बात करूंगा आपसे। एक्सक्लेमेड विद जॉय, एक्सक्लेमेड विद सोरो, एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज, केवल सरप्राइज्ड, केवल एक्सक्लेमेड, ऐसे शब्द आपको सेड या सेड टू की जगह लगाने होंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमेशा
दैट, और दैट के बाद में SHVO, और दैट के बाद में SHVO। ऐसे कई सेंटेंस हम बनाएंगे। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा बेटा, तो मैं कुछ 10 या 15 ऐसे सेंटेंस लेके आऊंगा जो नरेशन के नाम से होते तो हैं लेकिन बिल्कुल नियमों से अलग होते हैं। वो सेंटेंसेस और देख लीजिएगा, इससे आपका 0 लेवल टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा। इससे आप CDS का पेपर भी सोल्व कर पाओगे। CDS में लगातार 10 क्वेश्चन पैसिव वॉइस के आते हैं और 10 क्वेश्चन ही नरेशन के आते हैं। कल हो सकता है कि अपना नरेशन पूरा हो जाएगा, और नरेशन पूरा होने के बाद में अपन तीसरा चैप्टर, तीसरे कॉन्सेप्ट की क्लास आगे से स्टार्ट करेंगे। अभी आपकी जो नेक्स्ट क्लास है, जो हम फिल इन द ब्लैंक्स की कर रहे हैं, वो 4 बजे आपको ज्वाइन करनी है, और 4 बजे सभी बच्चे लाइव आएंगे और उसमें विद कॉन्सेप्ट के साथ में अपन क्लास पूरी करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, ये जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेटा कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और जरूर से कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अभी 4 बजे थोड़ी देर बाद में।